फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहाँ चले गए हैं, और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अता पता नहीं है। दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है, वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसे बिना झिझक सब कुछ बताना चाहिए। यह कहकर आर्या वहां से चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहाँ चले गए हैं, और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अता पता नहीं है। दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है, वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई।
अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसे बिना झिझक सब कुछ बताना चाहिए। यह कहकर आर्या वहां से चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहां चले गए हैं और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अता पता नहीं है। दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसे बिना झिझक सब कुछ बताना चाहिए। यह कहकर आर्या वहां से चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहां चले गए हैं और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अता पता नहीं है। दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा।
आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसे बिना झिझक सब कुछ बताना चाहिए। यह कहकर आर्या वहां से चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहाँ चले गए हैं और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अतापता नहीं है। दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसे बिना झिझक सब कुछ बताना चाहिए। यह कहकर आर्या वहां से चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। फिलहाल आर्या बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह खबर उसे अनु ने खुद नहीं बताई। गायत्री देवी उसे समझाती हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अनु के पास जाकर उसे सहारा देना चाहिए। आर्या तुरंत शर्मा जी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वे वहां नहीं हैं। घर पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शर्मा जी कहाँ चले गए हैं और बिना किसी को बताए उनका यूं चले जाना सबको हैरान कर रहा है। इधर अनु ऑफिस में होती है, तभी पुष्पा का फोन आता है जो बताती है कि उसके पापा गायब हैं। यह सुनकर अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पापा का कोई अतापता नहीं है।
दुकान में आग लगने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और शायद इसी कारण बिना कुछ कहे कहीं चले गए। फोन भी उन्होंने बंद कर रखा है। इसी बीच आर्या भी अनु की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे भी पता चलता है कि शर्मा जी गायब हैं। वह अनु और उसके परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे परेशान न हो, वह शर्मा जी को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आर्या खुद उनकी तलाश में निकलता है और आखिरकार शर्मा जी से मुलाकात होने पर उन्हें सांत्वना देता है। वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस आग के पीछे जिम्मेदार है, वह उसे जरूर पकड़कर सजा दिलाएगा। यह सुनकर शर्मा जी को कुछ सुकून मिलता है और उन्हें भरोसा होता है कि आर्या सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। बाद में आर्या अनु से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। अनु कहती है कि वह अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहती थी और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने आग की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आर्या को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से कहता है कि आगे से अगर ऐसी